नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। झुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू से भी कहीं ज़्यादा प्रिय थी। लल्लू जब तक सामने था वह उसे जितना सुख पाते थे उससे कहीं ज़्यादा कष्ट पाते थे। अब लल्लू उसके मन में बैठा था, शांत, स्थिर, सुशील, सुहास। उसकी कल्पना में अब वेदना में आनंद था जिसमें प्रत्यक्ष की काली छाया न थी। बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने न था जो असत्य था, अस्थिर था। सत्य रूप तो उसके भीतर था, उसकी आशाओं और शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह वह उसे अपना रक्त पिला पिलाकर पाल रही थी। उसे अब यह बंद कोठरी और दुर्गंधमय वायु और वह 2 जून धुएं में जलना, इन बातों का मानो ज्ञान ही न रहा। वह स्मृति उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रहती। जीते जी जो उसके जीवन का भार था मरकर उसके प्राणों में समा गया था। उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गए। गोबर देर में आता है या जल, रुचि से भोजन करता है या नहीं, प्रसन्न है या उदास, उसकी अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता है और कैसे खर्च करता है इसकी भी उसे परवाह न थी। उसका जीवन जो कुछ था बाहर वह केवल निर्जीव यंत्र थी। उसके शोक में भाग लेकर, उसके अंतर जीवन में बैठकर गोबर उसके समीप जा सकता था, उसके जीवन का अंग बन सकता था, पर वह उसके बाह्य जीवन के सूखे तट पर आकर ही प्यासा लौट जाता था। एक दिन उसने रूखे स्वर में कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते, अपना काम देखो, मैं जैसी हूँ वैसी पड़ी रहने दो। तेरे रोते रहने से लल्लू लौट आएगा? झुनिया के पास इसका कोई जवाब न था। वह उठकर पतीले में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने न समझा था। इस बेदर्दी ने लल्लू को उसके मन में और सजग कर दिया। लल्लू उसी का है, उसमें किसी का साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अभी तक लल्लू किसी अंश में उसके हृदय के बाहर भी था। गोबर के हृदय में उसकी कुछ ज्योति थी, अब वह संपूर्ण रूप से उसका था। गोबर ने खोची से निराश होकर शक्कर के मिल में नौकरी कर ली थी। मिस्टर खन्ना ने पहले मिल में प्रोत्साहित होकर हाल में दूसरा मिल खोल दिया था। गोबर को वहाँ बड़े सवेरे जाना पड़ता था और दिन भर के बाद जब वो दिया जलते घर लौटता तो उसकी देह में जरा भी जान न रहती। घर पर भी इससे कम मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन वहाँ उसे जरा भी थकान न होती थी। बीच बीच में वो हंस बोल भी लेता था। फिर खुले हुए मैदान में उन्मुक्त आकाश के नीचे जैसे उसकी क्षति पूरी हो जाती थी। वहाँ उसकी देह चाहे जितना काम करे, मन स्वच्छंद रहता था। यहाँ देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और तूफानी शोर का उस पर बोझा सा लदा रहता था। यह शंका भी बनी रहती थी कि न जाने कब डांट पड़ जाए। सभी श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में दैहिक और मानसिक अवसाद को डुबाया करते थे। गोबर को भी शराब का चस्का पड़ा। घर आता तो नशे में चूर और पहर रात गए और आकर कोई न कोई बहाना खोजकर झुनिया को गालियाँ देता, घर से निकालने लगता और कभी कभी पीट भी देता। झुनिया को अब यह शंका होने लगी कि वह रखीली है, इसी से उसका यह अपमान हो रहा है। ब्याहता होती तो गोबर की मजाल थी कि उसके साथ यह बर्ताव करता। बिरादरी उसे दंड देती, हुक का पानी बंद कर देती। उसने कितनी बड़ी भूल की कि इस कपटी के साथ घर से निकल भागी। सारी दुनिया में हंसी भी हुई और हाथ कुछ न आया। वह गोबर को अपना दुश्मन समझने लगी।
न उसके खाने पीने की परवाह करती, न अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरे से रेत डाले। गर्भ ज्यों ज्यों पूरा होता जाता है, उसकी चिंता बढ़ती जाती है। इस घर में तो उसकी मरण हो जाएगी। कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा? और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा, तब तो उसका जीवन नरक ही हो जाएगा। एक दिन वह बम्बे पर पानी भरने गए तो पड़ोस की एक स्त्री ने पूछा, कई महीने का है रे? झुनिया ने लजा कर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना गिनाया नहीं। दोहरी देह की काली कलूटी नाटी कुरूपा बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी। उसका पति एक का हाँकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। झुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी। इतना ही परिचय था। मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो जान पड़ता है, दिन पूरे हो गए हैं, आज ही कल में होगा। कोई दाई वाई ठीक कर ली है? झुनिया ने भयातुर स्वर में कहा, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। तेरा मर्दुआ कैसा है जो कान में तिल डाले बैठा है? उन्हें मेरी क्या फिक्र। हाँ, देख तो रही हूँ, तुम तो सौर में बैठोगी। कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? सास ननद देवरानी जेठानी कोई है कि नहीं? किसी को बुला लेना था। मेरे लिए सब मर गए। वो पानी लाकर जूठे बर्तन मांजने लगे तो प्रसव की शंका से हृदय में धड़कनें हो रही थी। सोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान? यही तो होगा, मर जाऊंगी। अच्छा है जंजाल से छूट जाऊंगी। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। समझ गई, विपत्ति की घड़ी आ पहुंची। पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द से व्याकुल होकर वही ज़मीन पर लेट रही। कोई 10 बजे रात गोबर आया। ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ लट पटाती हुई जबान से ऊट पटांग बक रहा था। मुझे किसी की परवाह नहीं, जिसे 100 दफ़े गरज हो रहे, नहीं चला जाए। मैं किसी का ताव नहीं सह सकता। अपने माँ बाप का ताव नहीं सहा जिसने जन्म दिया, तब दूसरों का ताव क्यों सहूँ? जमादार आँखें दिखाता है। यहाँ किसी की धौंस सहने वाले नहीं हैं। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो खून पी जाता, खून। कल देखूँगा बच्चा को। फांसी ही होगी तो हो जाए, दिखा दूँगा कि मर्द कैसे मरते हैं। हंसता हुआ अकड़ता हुआ मुँह पर ताव देता, फांसी के तख्ते पर जाऊँ तो सही। औरत की जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और टांग पसार कर सो रही। कोई खाए या ना खाए उसकी बला से। आप मज़े से फुलकी उड़ाती है मेरे लिए खिचड़ी। सता ले जितना सताता बने, तुझे भगवान सताएंगे जो न्याय करते हैं। उसने झुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। चुपके से खिचड़ी थाली में निकाली और 2-4 कौर निकल कर बरामदे में लेट रहा। पिछली पहर उसे सर्दी लगी। कोठरी में कंबल लेने गया तो झुनिया की कराहने की आवाज़ सुनी। नशा उतर चुका था। पूछा, कैसा जी है झुनिया, कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में ज़ोर से दर्द हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं कहा? अब इस बखत कहाँ जाऊँ? किससे कहते? क्या मैं मर गया था? तुम्हें मेरे मरने जीने की क्या चिंता? गोबर घबराया, कहा दाई खोजने जाए। इसी वक्त वह आने ही क्यों लगी? घर में कुछ भी नहीं है। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपए मांग लाता। इन्हीं हाथों में से 50-100 रुपये हरदम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलच्छनी के आते ही जैसे लक्ष्मी रूठ गई। टकी टकी को मोहताज हो गया। सहसा किसी ने पुकारा, यह क्या तुम्हारी घरवाली करा रही है? दर्द तो नहीं हो रहा है? यह वही मोटी औरत थी जिससे आज झुनिया की बातचीत हुई थी। घोड़े को दाना खिलाने उठी थी। झुनिया का कराना सुनकर पूछने आ गई थी,
गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट में दर्द है, छटपटा रही है, यहाँ कोई दाई मिलेगी? वह तो मैं उसे देखकर समझ गई थी। दाई कच्ची सराय में रहती है, लपक कर बुला लाओ, कहना जल्दी चल, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। मैंने तो कच्ची सराय नहीं देखी, किधर है? अच्छा, तुम उसे पंखा झलते रहो, मैं बुलाए लाती हूँ। यही कहते हैं अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं, पूरा पेट और दाई की खबर नहीं। यह कहती हुई वह चल दी। उसके मुंह पर तो लोग उसे चूहिया कहते थे, यही उसका नाम था, लेकिन पीठ पीछे मुटल्ली कहते थे। किसी को मुटल्ली कहते सुन लेती तो उसके साथ पुरखों तक चढ़ जाती थी। गोबर को बैठे 10 मिनट भी न हुए होंगे कि वह लौट आए और बोले, अब संसार में गरीबों का कैसे निभा होगा। राण कहती है 5 रुपए लूँगी तब चलूँगी, और 8 आने रोज, 12वें दिन 1 साड़ी। मैंने कहा, तेरा मुँह न झुलस दूँ, तू जा चूल्हे में, मैं देख लूँगी। 12 बच्चों की माँ यूँ ही नहीं हो गई हूँ। तुम बाहर आ जाओ गोवर्धन, मैं सब कर लूँगी। बखत पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बच्चे जना लिए तो दाई बन बैठी। वो जुनिया के पास जा बैठी और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट सहलाती हुई बोले, मैं तो आज तुझे देखते ही समझ गई थी। सच पूछो तो इसी धड़के में आज मुझे नींद नहीं आई। यहाँ तेरा कौन सगा बैठा है? जुनिया ने दर्द से दांत जमाकर सीख करते हुए कहा, अब न बचूंगी दीदी। हाय, मैं तो भगवान से न मांगने गई थी। एक को पाला पोसा, उसे तुमने छीन लिया, तो फिर इसका कौन काम था? मैं मर जाऊं माता तो तुम बच्चे पर दया करना, उसे पाल पोस लेना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। चूहिया स्नेह से उसके केस सुलझाती हुई बोली, धीरज रख बेटी, धीरज रख, अभी क्षण भर में कष्ट जाता है। तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी, इसमें किस बात की लाज? मुझे बता दिया होता तो मैं मौलवी साहब के पास से ताबीज़ ला देती, वही मिर्ज़ा जी जो इस हाथे में रहते हैं। इसके बाद जुनिया को कुछ होश न रहा। 9 बजे होश आया तो उसने देखा चूहिया शीशु को लिए बैठी है और वह साफ साड़ी पहने लेटी हुई है। ऐसी कमजोरी थी मानो देह में रक्त का नाम न हो। चूहिया रोज़ सवेरे आकर जुनिया के लिए हरीरा और हलवा पका जाती और दिन में कई बार आकर बच्चे को उफटन मल जाती और ऊपर का दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था पर जुनिया की स्तनों में दूध न उतरा था। शिशु रो रो कर गला फाड़े लेता था क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता न था, एक क्षण को भी चुप न होता था। चूहिया अपना स्तन उसके मुंह में देती, बच्चा एक क्षण चूसता, पर जब दूध न निकलता तो फिर चीखने लगता। जब चौथे दिन सांस तक भी जुनिया के दूध न उतरा तो चूहिया घबराई, बच्चा सूखता चला जाता था। नखास पर एक पेंशनर डॉक्टर रहते थे। चूहिया उन्हें ले आए। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा, इसकी देह में तो खून है ही नहीं, दूध कहाँ से आया? समस्या जटिल हो गई। देह में खून लाने के लिए महीनों पुष्टिकारक दवाएं खानी पड़ेंगे, तब कहीं दूध उतरेगा। तब तक इस सांस के लोथड़े का काम तमाम हो जाएगा। पर रात हो गई थी। गोबर ताड़ी पिए ओसारे में पड़ा था। चूहिया बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपनी छाती डाली हुई थी कि सहसा उसे मालूम हुआ कि उसकी छाती में दूध आ गया है। प्रसन्न होकर बोले, ले जुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मेरे दूध आ गया। जुनिया ने चकित होकर कहा, तुम्हें दूध आ गया? नहीं रे, सच। मैं तो नहीं पतियाती, देख ले। उसने अपना स्तन दबा कर दिखाया। दूध की धार फूट निकली। जूनियर ने कहा, तुम्हारी छोटी बिटिया तो 8 साल से कम की नहीं? हाँ, 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता था। इधर तो तुम्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ? वही लड़की पेट पोछनी थी, छाती बिल्कुल सूख गई थी।
लेकिन भगवान की लीला है और क्या। अब से चूहिया 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती। बच्चा पैदा तो हुआ था दुर्बल, लेकिन चूहिया का स्वस्थ दूध पीकर गदराया जाता था। एक दिन चूहिया नदी स्नान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चूहिया 10 बजे लौटी तो चुनिया बच्चे को कंधे से लगाए झुला रहे थे और बच्चा रो ही जाता था। चूहिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर दूध पिला देना चाहा, पर चुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दो, अभागा मर जाए वही अच्छा, किसी का एहसान तो न लेना पड़े। चूहिया गिड़गिड़ाने लगे। झुनिया ने बड़े अदरौना के साथ बच्चा उसकी गोद में दिया, लेकिन झुनिया और गोबर में अब भी न पड़ते थे। झुनिया के मन में बैठ गया था कि यह पक्का मतलबी बेदर्द आदमी है, मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है। चाहे मैं मरूं या जीऊं, उसकी इच्छा पूरी किए जाऊं, उसे बिल्कुल गम नहीं। सोचता होगा यह मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा, लेकिन मुंह धो रखे बच्चों, मैं ही ऐसी अल्हड़ थी तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों पर सिर रख देता था, यहाँ आते ही न जाने क्यों इसका इतना मिजाज बदल गया। जाड़ा आ गया था, पर न ओढ़न न बिछावन। रोटी दाल से जो 2-4 रुपए बचते ताड़ी में उड़ जाते। एक पुराना लिहाफ था, दोनों उसी में सोते थे, लेकिन फिर भी उनमें 100 कोस का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काटते थे। गोबर का जी शीशु को गोद में लेकर खिलाने के लिए तरस कर रह जाता था। कभी कभी वह रात को उठकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता, लेकिन झुनिया की ओर से उसका मन खिंचता जाता था। झुनिया भी उसे बात न करती, न उसकी कोई सेवा ही करती, और दोनों के बीच में यह मालिन्य समय के साथ लोहे की मोर्चे की भांति गहरा, दृढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते, वही जिसे आपस का द्वेष और भड़के, और कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में पाले रहते और उसे अपना रक्त पिला पिलाकर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे शिकारी कुत्ते हों। उधर गोबर के कारखाने में भी आए दिन एक न एक हंगामा उठता रहता था। अब की बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगी थी। मिल के मालिकों को मजूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया। ड्यूटी से अगर 5 की हानि थी तो मजूरी घटा देने से 10 का लाभ था। इधर महीनों से इस मिल में भी यही मसला। उधर हड़ताल हुई, इसी मजूरी में धेले की कटौती भी स्वीकार न थी। जब इस तेजी के दिनों में मजूरी में एक धेले की भी बढ़ती नहीं हुई तो वो घाटे में क्यों साधते। मिर्जा खुर्शीद संघ के सभापति और पंडित ओंकारनाथ बिजली संपादक मंत्री थे। दोनों ऐसी हड़ताल कराने पर तुले हुए थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे, मजदूरों को भी हड़ताल से क्षति पहुंचेगी। यहाँ तक कि हजारों आदमी रोटियों को मोहताज हो जाएंगे। इस पहलू की ओर उनकी निगाह बिल्कुल न थी, और गोबर हड़तालियों में सबसे आगे था। उद्दंड स्वभाव का था ही, ललकारने की जरूरत थी, फिर वह मारने मरने को न डरता था। एक दिन झुनिया ने उसे जी कड़ा करके समझाया भी, तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं। इस पर गोबर बिगड़ उठा, तू कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली, मैं तुझसे सलाह नहीं पूछता। बात बढ़ गई और गोबर ने झुनिया को खूब पीटा। चूहिया ने आकर झुनिया को छुड़ाया और गोबर को डांटने लगी। गोबर के सिर पर शैतान सवार था। लाल लाल आंखें निकाल कर बोला, तुम मेरे घर में मत आया करो, चूहा तुम्हारे आने का कुछ काम नहीं। चूहिया ने व्यंग के साथ कहा, तुम्हारे घर में ना आऊँगी तो मेरी रोटियां कैसे चलेंगी। यहीं से मांग जांच कर ले जाती हूँ, तब तवा गर्म होता है। मैं न होती लाला तो यह बीबी आज तुम्हारे लाते खाने के लिए बैठी न होती। गोबर घूसा तान कर बोला, मैंने कह दिया मेरे घर में ना आया करो, तुम्ही ने इस चुड़ैल का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। चूहिया वहीं डटी हुई निस्संग खड़ी थी, बोली, अच्छा अब तुम चुप रहना गोबर, बेचारी अधमेरी लड़कोरी औरत को मार कर तुमने कोई बड़ा जवाब मर्दी का काम नहीं किया है।
तुम उसके लिए करते क्या हो कि तुम्हारी मार सहे? एक रोटी खिला देते हो इसलिए? अपने भाग बखानों के ऐसी गऊ औरत पा गए। दूसरी होती तो तुम्हारे मुंह में झाड़ू मारकर निकल गई होती। मोहल्ले के लोग जमा हो गए और चारों ओर से गोबर पर फटकारने पड़ने लगी। वही लोग जो अपने घरों में अपनी स्त्रियों को रोज पीटते थे, इस वक्त न्याय और दया के पुतले बने हुए थे। चूहिया और शेर हो गए और फरियाद करने लगी। दाढ़ी जार कहता है मेरे घर ना आया करो। बीबी बच्चे रखने चला है, यही नहीं जानता बीबी बच्चों का पालन बड़े गुर्दे का काम है। इससे पूछो मैं न होती तो आज यह बच्चा जो बछड़े की तरह कुलेले कर रहा है कहाँ होता। औरत को मारकर अपनी जवानी दिखाता है। मैं न हुई तेरी बीबी, नहीं है जूती उतार कर मुँह पर तड़ातड़ जमाती और कोठरी में ढकेल कर बाहर से किवाड़ बंद कर देती। दाने दाने को तरस जाते बच्चा। गोबर झल्लाया हुआ अपने काम पर चला गया। चूहिया औरत न होकर मर्द होती तो मज़ा चखा देता। औरत के मुँह क्या लगे। मिल में असंतोष के बादल घने होते जा रहे थे। मजदूर बिजली की प्रतियां जेब में लिए फिरते और जरा भी अवकाश पाते तो 2-3 मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते। पत्र की बिक्री खूब बढ़ रही थी। मजदूरों के नेता बिजली के कार्यालय में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीमें बनाया करते और प्रातःकाल जब पत्र में यह समाचार मोटे मोटे अक्षरों में छपता तो जनता टूट पड़ती और पत्र की कापियाँ दूने तिगने दाम पर बिक जाती। उधर कंपनी के डायरेक्टर भी अपनी घात में बैठे हुए थे। हड़ताल हो जाने में उनका हित था। आदमियों की कमी तो है नहीं, बेकारी बढ़ी हुई थी। इसके आधे वेतन पर ऐसे ही आदमी आसानी से मिल सकते हैं। माल की तैयारी में एकदम आधी बचत हो जाएगी। 10-5 दिन काम का हरज होगा, कुछ परवाह नहीं। आखिर यह निश्चय हुआ कि मजूरी में कमी का ऐलान कर दिया जाए। दिन और समय नियत कर दिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई। मजूरों को कानों कान खबर न थी। वे अपनी घात में थे। उसी वक्त हड़ताल करना चाहते थे जब गोदाम में थोड़ा माल रह जाए और मांग की तेजी हो। एकाएक एक दिन जब मजूर लोग शाम को छुट्टी पाकर चलने लगे तो डायरेक्टरों का ऐलान सुना दिया गया। उसी वक्त पुलिस आ गई। मजूरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध उस वक्त हड़ताल करनी पड़ी जब गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि बहुत तेज़ मांग होने पर भी 6 महीने से पहले न उठ सकता था। मिर्ज़ा खुर्शीद ने यह खबर सुनी तो मुस्कुराए जैसे कोई मनस्वी योद्धा अपने शत्रु के रण कौशल पर मुक्त हो गया हो। एक क्षण विचारों में डूबे रहने के बाद बोले, अच्छी बात है, अगर डायरेक्टरों की यही इच्छा है तो यही सही। हालातें उनके मुआफिक हैं, लेकिन हमें न्याय का बल है। वह लोग नए आदमी रख कर अपना काम चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उन्हें एक भी नया आदमी न मिले, यही हमारी फतह होगी। बिजली कार्यालय में उसी वक्त खतरे की मीटिंग हुई। कार्यकारिणी समिति का भी संगठन हुआ। पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और 8 बजे रात को मजूरों का लंबा जुलूस निकला। 10 बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया और ये ताकीद कर दी गई कि किसी तरह का दंगा फसाद न होने पाए। मगर सारी कोशिशें बेकार हुई। हड़तालियों ने नए मजूरों का टिड्डी दल मिल के द्वार पर खड़ा देखा तो इनकी हिंसा वृत्ति काबू के बाहर हो गई। सोचा था 100-100, 50-50 आदमी रोज़ भर्ती के लिए आएंगे, उन्हें समझा बुझाकर या धमकाकर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही आप भयभीत हो जाएंगे। मगर यहाँ तो नक्शा ही कुछ और था। अगर ये सारे आदमी भर्ती हो जाएं तो हड़तालियों के लिए समझौते की कोई आशा ही नहीं थी। तय हुआ कि नए आदमियों को मिल में जाने ही न दिया जाए। बल प्रयोग के सिवा और कोई उपाय न था। नया दिल भी लड़ने मरने पर तैयार था। उनमें अधिकांश ऐसे भूखमरी थे जो इस अवसर को किसी तरह भी न छोड़ना चाहते थे। भूखों मर जाने या अपने बाल बच्चों को भूखों मरते देखने से तो यही अच्छा था
कि इस परिस्थिति से लड़कर मरें। दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली के संपादक तो भाग खड़े हुए हैं। बेचारे मिर्ज़ा जी पिट गए और उनकी रक्षा करते हुए गोबर भी बुरी तरह घायल हो गया। गोबर गंवार था पर पूरा लठ मारना जानता था, पर अपनी रक्षा करना न जानता था, जो लड़ाई में मारने से ज़्यादा महत्व की बात है। उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई, सिर खुल गया और अंत में वो वहीं ढेर हो गया। कंधों पर अनगिनत लाठियाँ पड़ी थीं, जिससे उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया था। हड़तालियों ने उसे गिरते देखा तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 जचे हुए आदमी मिर्ज़ा जी को घेर कर खड़े रह गए। नए आदमी विजय पताका उड़ाते हुए मिल में दाखिल हुए और पराजित हड़ताली अपने हताहतों को उठा उठाकर अस्पताल पहुंचाने लगे। मगर अस्पताल में अपने इतने आदमियों के लिए जगह न थी। मिर्ज़ा जी तो ले लिए गए। गोबर की मरहम पट्टी करके उसके घर पहुंचा दिया गया। जुनिया ने गोबर की वह चेष्टाहीन लोई देखी तो उसका नारित्व जाग उठा। अब तक उसने उसे सबल के रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वह अपंग था, निसहाय था, दयनीय था। जुनिया ने खाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा और घर की दशा का ख्याल करके उसे गोबर पर एक ईर्ष्या में क्रोध आया। गोबर जानता था कि घर में एक पैसा नहीं है। वह यह भी जानता था कि कहीं से एक पैसा मिलने की आशा नहीं है। यह जानते हुए भी उसके बार बार समझाने पर भी उसने यह विपत्ति अपने ऊपर ली। उसने कितनी बार कहा था, तुम इस झगड़े में ना पड़ो, आग लगाने वाले आग लगाकर अलग हो जाएंगे, जाएगी गरीबों के सिर। लेकिन वह कब उसकी सुनने लगा था। वह तो उसकी बैरिन थी। मित्र तो वह लोग थे जो अब मज़े से मोटरों में घूम रहे हैं। उस क्रोध में एक प्रकार की तुष्टि थी, जैसे हम उन बच्चों को कुर्सी से गिर पड़ते देखकर जो बार बार मना करने पर खड़े होने से बाज न आते थे, चिल्ला उठते हैं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, तुम्हारा सिर क्यों न दो हो गया। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुण क्रंदन सुनकर उसकी सारी संज्ञा सिहर उठी। व्यथा में डूबे हुए यह शब्द उसके मुंह से निकले, हाय हाय, सारी देह भुरकस हो गए। सबों को तनिक भी दया ना आए। वो उसी तरह बड़ी देर तक गोबर का मुंह देखती रहे। वो छीड़ होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षण पा लेना चाहते थे।